ओम शांति। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन दुख हरता सुख करता बिगड़ी को बनाने वाला रक्षक खिवैया बागवान मुक्तिदाता कहते हैं। तो ये कर्तव्य जो पिता परमात्मा के हम गुण गाते आए, ये सारे कर्तव्य पिता परमात्मा के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हम सब अनुभव करते हैं। तो कलयुग के बाद सतयुग को आना ही आना है। तो पिता शिव बाबा जो हमारे कल्याणकारी पिता है, वो इस धरा पर आते हैं और ब्रह्मा तन के द्वारा हमको आकर के शिक्षाएं देते हैं। सबसे पहले बाबा कहते हैं, जैसे प्रातः काल हम उठते हैं तो शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए स्नान करते हैं। तो बाप कहते हैं कि तुम आत्माएं द्वापर युग से 63 जन्मों में विकारों में गोता खाते खाते अपवित्र तमो प्रधान बन गई हो। तो बाप आकर के हमको ज्ञान अमृत से, ज्ञान को अमृत कहा गया, इससे हमको स्नान कराते हैं और कहते हैं, बच्चे इस अंतिम जन्म में प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बनेंगे और बाप की शिक्षाओं को सिर माथे रख करके धारण करते चलेंगे। तो पिता परमात्मा को ही हमने 2 युगों से पुकारा, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आप आकर के हमारा कल्याण करो। हमने कितना रो रो के कहा कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। हे प्रभु, हमारा अज्ञानता का पर्दा हटाओ। तो बाप भक्ति का फल देने के लिए इस समय कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं और आकर के हम आत्माओं को प्रतिज्ञा कराते हैं कि आत्मा प्रतिज्ञा करो कि जब तक हम पावन नहीं बने, सत्युग के लायक नहीं बने, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण नहीं बने, हमको पवित्र रहना ही रहना। बाप आकर के पवित्रता का हमें वरदान देते हैं, जिसको हम भक्ति मार्ग में असंभव कहते आए। सन्यासी तो बेचारे घर बार छोड़ करके जंगलों में चले गए कि नारी के साथ रहते हुए हम पावन नहीं रह सकते, बच्चों के साथ रहते हुए हम मोह को नहीं जीत सकते। तो बाबा आकर के हमें ज्ञान तलवार के द्वारा, ज्ञान अंजन के द्वारा इस संसार में रहते हुए माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत बनाते हैं। आकर के स्वराज्य का तिलक लगाते हैं कि आत्मा तुम अपनी कर्म इंद्रियों के गुलाम बन गए हो। हम पुकारते आए, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो बाप आकर के हमें विकारों की जड़ को भस्म करने के लिए कहते हैं, बच्चे निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनो। निराकारी स्थिति में रहने से तुम आत्मिक स्मृति में रहोगे, आत्मा ही में टिक करके देह से न्यारे होकर कर्म करोगे तो तुम्हें ये विकार छुएंगे नहीं। जैसे जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद, ये सारे राष्ट्र भेद, ये सब खत्म हो जाते हैं। तो आत्मा को इन 5 विकारों ने, रावण ने बिल्कुल ही घेरे में डाल दिया। तो बाप आकर के इसके पंजे से मुक्त करने के लिए हमको कहते हैं, आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो। इस योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे और तुम हल्के हो जाएंगे, जो हम प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं।
तो बाबा बार बार हम बच्चों कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, अर्थात विदेही बनो। निराकारी स्थिति में रहोगे तो बाप को प्रिय लगोगे, निरअहंकारी बनोगे तो विष्णु को प्रिय लगोगे, और निर्विकारी बनोगे तो स्वयं को प्रिय लगोगे। और सबसे पहला बाबा ने आकर के हमको आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया कि बाबा ने बताया देह अभिमान ही पतन की जड़ है। रावण का दरवाजा खोलने वाला है ही देह अभिमान। तो बाप आकर ये सबसे पहला पाठ जो परम सत्य है वो हमें बताते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ये शरीर तो तुम्हारा वस्त्र है, ऐसे तुम 84 जन्म ले चुके हो, 84 वस्त्र धारण कर चुके हो। देह तो विनाशी है, तुम तो अजर अमर अविनाशी ब्रह्मलोक के रहने वाली हो, इस खेल सृष्टि पर खेल खेलने आए हो। तो जैसे ही हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हम देह से न्यारे हो जाते हैं। तो जैसे ही देह से न्यारे होते हैं बाप आकर के हमें अपनी बाहों में ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा आसान तरीका है, जैसे अंधकार को मिटाने के लिए छोटा सा दीपक जलाने से ही अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही आत्मिक स्मृति में टिकने से हमारा अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है और आत्मा में जो शक्तियां खो गई हैं वो वापस आ जाती हैं। जैसे कपड़े की मैल धुलने से कपड़ा प्योर स्पष्ट उसका दिखाई देता है, आत्मा में ऐसे ही पवित्रता आने से आत्मा के निज गुण शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप ये गुण प्रकट हो जाते हैं। तो गुण हमें धारण करने नहीं पड़ते हैं, गुण तो हमारे अंदर हैं लेकिन वो विकारों की मैल से छुप गए हैं। जैसे सोने की चमक उसके अंदर मिलावट आने से दूर हो जाती है, तो जैसे ही सुनार उसको अग्नि में डालते हैं तो जो भी उसके अंदर मिलावट होती है सोना उससे अलग हो जाता है, तो वही चमक फिर आ जाती है। तो ऐसे ही आत्मिक स्मृति में आने से आत्मा अपने निज गुण शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप बन जाता है। तो बाप कहते हैं इसके लिए कोई और मेहनत नहीं करनी है, लेकिन अपनी आत्मिक स्मृति में टिकना। जैसे दूध में घी है, मक्खन है, तो दूध में हाथ डालने से मक्खन नहीं निकलता, लेकिन दूध को जब दही बना करके बार बार मथते हैं तो फिर मक्खन प्रकट होता है। बाप भी कहते हैं जैसे चंदन को घिसने से चंदन के सारे गुण प्रकट होते हैं और सुगंध आती है, ऐसे ही जो आत्माएं ज्ञान का मनन चिंतन करती हैं, करते करते ज्ञान स्वरूप बनते हैं। तो ज्ञान स्वरूप बनने से ही प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनते हैं। तो हमारे पिता भी ज्ञान के सागर हैं, तभी प्रेम के सागर है, तभी आनंद के सागर है, तभी सुख के सागर है, तभी शक्तियों के सागर है। तो बाप कहते हैं सबसे पहला ज्ञान है तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो जैसे ही हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमें पिता परमात्मा की स्मृति आती कि मेरा बाप भी आत्मा है, जिसे परम आत्मा कहते हैं। वो मेरा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर है। आत्मा में जागृति आती है, एक नई चेतना पैदा हो जाती है कि मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, जो मेरा बाप इतने ऊंचे से ऊंचा है। तो बाप की स्मृति सह जाती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देह से न्यारा होकर के मुझ बाप को याद करो, जिससे तुम्हारे अंदर सारे गुण, सारे शक्तियां ऑटोमेटिकली आ गए। तो यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की, अब बाबा की गोद में हमें समाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
की।